अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खेला जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ आपको बताते चले कि आज ट्रॉफी जो है अनवील की गई है, ट्रॉफी की रनुमाई तकरीब हुई है और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और पाकिस्तानी कप्तान आगा जी दोनों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दोनों से डिफरेंट किस्म के सवालात हुए गए। एक सवाल पर आगा जी आज नाराज हो गए हैं, इरिटेट हो गए हैं, कहते हैं यार कभी तो ये सवाल छोड़ दिया करो। क्या सवाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मिचेल मार्श ने आज काफी हंसी मजाक भी किया है जी हाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ। क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम चीज, आज पड़ोसी जल गए हैं। पड़ोसी, आप जब मैं पड़ोसी कहता हूं ना तो समझ जाया करें मैं किसकी बात कर रहा हूं। पड़ोसियों की ना पोल खुल गई है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आखिरकार पड़ोसी क्यों जले हैं। जी हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच के हवाले से बात करते हैं। आपको बताते चलें कि आज मिचेल मार्श जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उनसे जो सबसे पहला सवाल किया गया मिचेल मार्श से, उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज कौन है और पाकिस्तान टीम के अंदर कोई 2 ऐसे नाम बताएं जो सबसे फेवरेट हैं। अब मिचेल मार्श किसका नाम लेते हैं, उन्होंने फिर बाबर आजम, और बाबर आजम इट्स नॉट, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स या करंट सिनेरियो के अंदर जो क्रिकेटर्स हैं वो बाबर आजम को पसंद करते हैं दुनिया के अंदर। तो उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया और बॉलिंग में उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया। फिर साथ ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बाबर आजम के बारे में तो निकलवाना चाहते हैं। साथ ही अगला सवाल हो गया बिग बैश लीग के ऊपर के जी बाबर आजम ने बिग बैश लीग के अंदर जो है वो परफॉर्म नहीं किया, तो लिहाजा इसके बारे में उन्होंने कहा देखें बाबर आजम मानते हैं बाबर आजम का बिग बैश लीग का जो टूर था वो अच्छा नहीं गया, लेकिन होपफुली पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है बिग बैश लीग को एंजॉय बहुत किया होगा। और खास तौर पर जो उन्होंने सबसे अहम चीज जो बात की, उन्होंने कहा उनके आने से ये है कि हमारे जो स्टैंड्स थे बिग बैश लीग के अंदर वो फुल थे, क्योंकि जब बाबर आजम स्टेडियम के अंदर आती है ना तो भाई क्राउड चांट करता है बाबर बाबर बाबर। तो उन्होंने इसको जो है अप्रिशिएट किया। उसके बाद उनसे मौसम के हवाले से सवाल हुआ कि जी मौसम जो है वो बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान का ठंड बहुत है। उन्होंने कहा हाँ मैं अपने जंपर्स लाना भूल गया था, अपने जंपर्स जो है वो लाना भूल गया था। उन्होंने कहा बारा नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो अपने जंपर्स जो है वो साथ जरूर लेकर आऊंगा। फिर उनसे बाबर आजम के ऊपर जो है वो सवाल हुआ। उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान की जो है वो बड़ी एक जबरदस्त किस्म की जो है हिस्ट्री है फास्ट बॉलर्स की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो चैलेंज है ना हम उसको देखना हमें पसंद है। और सबसे अहम चीज कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा जबरदस्त किस्म के बॉलर। अच्छा, मैं ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ऊपर अक्सर ना देखता हूं कि वो सवाल करते हुए ना ये नहीं देखते कि सवाल किससे करें। वो ऑस्ट्रेलिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है वो बड़ा खतरनाक है, तो इसके बारे में आप क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, तो आपको क्या यानी कि इससे डर होगा। या मैं ना ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इसके ऊपर खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियंस सबसे पहले जिस चीज से उन्हें खतरा होता है ना वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। और उसके ऊपर मिचेल मार्श ने भी ये बात की कि भाई हम पाकिस्तान के स्पिन अटैक के ऊपर अटैक करेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट करेंगे और कोशिश करेंगे पाकिस्तान के स्पिन बॉलर्स को अटैक करने की, जिसके अंदर उस्मान तारिक हैं, जिसके अंदर बिरार अहमद हैं, शदाब खान है, मोहम्मद नवाज हैं और साइम अयूब हैं, इंक्लूडिंग सलमान अली आगा भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के स्पिनर्स के ऊपर अटैक करने की। तो ये तो स्टोरी होगी मिचेल मार्श की। अब आते हैं खास तौर पर जो है पाकिस्तानी आगा जी से जी सबसे पहला जब सवाल हुआ ना तो वो सवाल था बाबर आजम के ऊपर, और वही बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया और बाबर आजम भी टीम के अंदर होंगे तो आप भी होंगे, तो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर 1 डाउन कौन खेलेगा, बाबर आजम या आप। इस सारे मैटर को लेते हुए ना आगा जी ने कहा पहले तो मुझे एक बात बताए ना, मेरी ख्वाहिश है मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन इस बार कह रहा हूं, ओ भाई कभी तो बाबर आजम के बगैर सवाल कर लिया करो। बहरहाल उन्होंने कहा देखें जी बाबर आजम ने बिग बैश लीग के अंदर परफॉर्म नहीं किया या जो भी स्टोरी है ना, उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ी जबरदस्त है, हमारे लिए बाबर आजम बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, ये वही सवाल है जो सलमान अली आगा जी से जब स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे ना वर्ल्ड कप का तब किया गया था, तब भी उन्होंने ये जवाब दिया था कि भाई बिग बैश लीग के अंदर बेशक उसने परफॉर्म नहीं किया, पाकिस्तान की टीम में परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान की टीम में 50 रन किए, मैन ऑफ द मैच रहा है, बाबर आजम बेस्ट है।
तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम के अंदर और भी 14 प्लेयर हैं और भी बल्लेबाज हैं, तो कम से कम उसके बारे में सवाल कर लिया करें। बाबर आजम के पीछे आप लोग जो है पड़े हुए हैं। उन्होंने, बल्कि मैं हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अपना काम करने दें, उसको क्रिकेट खेलने दें। उसके बाद उनसे नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पूछा गया। उन्होंने कहा देखें, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से जब हम 15 का स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर किसी का नंबर परफेक्ट कंफर्म नहीं होता कि अब इसने इसी नंबर पर खेलना है। वैसे भी आगा जी ने उस दिन जो है जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया तो उसको उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ और सिर्फ ओपनर जो है ना, ओपनर वो फाइनलाइज है, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। उसके बाद नीचे पूरी प्लेइंग 11 जो है ना भाई, वो सिचुएशन को देखकर जो है मामला चलेंगे। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ कि आप जो है यानी कि पाकिस्तान की 2025 के अंदर T20 टीमों के खिलाफ जो है जीत बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो टीमें हल्की हैं। उन्होंने कहा देखें, जब हम एशिया कप खेलने जा रहे थे ना, तो कहा जाता था कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है, और उन्होंने कहा कि जब हमने अफगानिस्तान को हराया तो अब अफगानिस्तान का कोई नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा यानी कि जिसको हम हरा दें वो वर्स्ट हो जाती है और जिसे हम हार जाएं वो बेस्ट हो जाती है। उन्होंने कहा हम इंडिया से 3 दफा टकराए, हम इंडिया को नहीं हरा सके, मामला जो भी रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अब इंडिया बेस्ट है। अगर हम इंडिया को हरा देते हैं इसका मतलब है कि इंडिया एक वर्स्ट टीम है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, मामला जो होते हैं सिचुएशन के मुताबिक होते हैं। फिर उनसे बैटिंग के ऊपर पूछा गया कि जी इस वक्त स्नैरियो में देखें तो आपकी जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा कम है, हम अभी भी टेस्ट और वनडे वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखें, बात यह है, आप श्रीलंका बांग्लादेश के अंदर देखें कि हमने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, बल्कि उन्होंने श्रीलंका के लास्ट मैच में कहा, उन्होंने कहा हम 145 तक चले गए थे, 160 के चेज में 145 तक चले गए थे, और अग्रेसिव हमने जो थी बल्लेबाजी की थी, जिसके अंदर आपको याद हो आगा जी ने मेरे ख्याल से 12 बॉलों पर 45 रन किए थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये चीजें चल रही हैं ना, तो हमने सिचुएशन के मुताबिक क्रिकेट खेलनी है। ये नहीं है कि सिचुएशन हमसे जो है वो क्या कहते हैं स्लो डिमांड कर रही है और हम वहां पर अग्रेसिव होकर अपनी विकेटें देना शुरू कर दें, ये मामला जो है वो नहीं चलेंगे। बारह उन्होंने कहा जी हम होपफुल हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं मेन सिनेरियो के ऊपर कि प्लेइंग 11 क्या होगी। ठीक है दोस्तों, प्लेइंग 11 जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की सामने आ रही है। अच्छा, प्लेइंग 11 के ऊपर ना हमने थोड़ा सा फोकस ये करना है कि अब हम ऑस्ट्रेलिया को अगर स्पिन ट्रैक के ऊपर फंसाते हैं ना, तो तब प्लेइंग 11 क्या होगी स्पिन ट्रैक के ऊपर, समझ रहे हैं आप। अब अगर हम बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें ना, तो 3 या 4 नंबर जो है ना वो हमारे पास कंफर्म है। अगर ओपनर की बात करें, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, 4 नंबर जो है वो हमारे पास पक्के हैं। उसके बाद 5वें के ऊपर हम ले आते हैं फॉर एग्जांपल उस्मान खान को लाते हैं, और 6ठे नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं फखर जमान अगर हमारे पास आते हैं तो 2 बॉलर हमारे पास नीचे से कंफर्म है, बल्कि अगर हम इब्रार अहमद को भी डालें तो 3 बॉलर हमारे पास कंफर्म है, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 9 बंदे हो गए। अब हमारे पास रह गए 2 बंदे। अगर हम स्पिन के ऊपर जाते हैं तो बहन हमारे पास 6ठे के बाद जो 7वां नंबर है ना वो आता है शदाब खान का, और फिर हम डालते हैं मोहम्मद नवाज को, क्योंकि पहला T20 है और पहला T20 पाकिस्तान का फोकस होगा कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो खेलें। अब ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप स्पिन ट्रैक को फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बनाते हैं, बाउंसी बनाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को जो है वो स्क्वाड के अंदर एंटर करना पड़ेगा। और ये हमारी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो प्लेइंग 11 जो है हमारी वो यही चलेगी। हाँ, ये है कि हमें ख्वाजा नाफे को भी हम फखर जमान की जगह मौका दे सकते हैं कि फखर जमान को हम बाहर बैठाएं और ख्वाजा नाफे को मौका दें। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं फखर जमान को बाहर बैठाने की बात करूं। जी दोस्तों, फखर जमान को हम बाहर बैठाकर ख्वाजा नाफे को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान अगर पहला T20 जीतता है तो दूसरे T20 के अंदर हम इब्रार अहमद को बाहर बैठाकर और क्या कहते हैं उस्मान तारिक को और ख्वाजा नाफे दोनों को जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शाहीन अफरीदी के साथ सलमान मिर्जा को कॉम्प्रोमाइज यानी कि अटैच कर रहा हूं, नसीम शाह को नहीं कर रहा। देखें, पाकिस्तान टीम जो है ना वो उसकी एक ना हमेशा से एक नेचर रही है कि हम हमेशा जब हम जीतते हैं ना, जब हम जीतते हुए आ रहे होते हैं, हम स्क्वाड चेंज नहीं करते, हम प्लेइंग 11 के अंदर चेंजिंग नहीं करते। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की इस वक्त सबसे जो बेस्ट जो सिनेरियो है ना उसके अंदर तो पहले ये था कि मोहम्मद नवाज के बाद नीचे फहीम अशरफ के बाद नीचे शाहीन थे, सलमान मिर्जा थे, उसके बाद हारिस रऊफ भी बीच में आए हैं,
यानी हारिस रऊफ और शाहीन है, या शाहीन या सलमान मिर्जा, और फिर नीचे जो है इब्रार अहमद है। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान का स्पिन और फास्ट दोनों सिनेरियो को देखकर जो स्क्वाड बन रहा है प्लेइंग 11 का, वो ये बन रहा है कल पहले T20 के लिए। अब देखना है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चेंजेस हैं वो क्या हो सकती हैं, या सरप्राइजिंग चेंजेस जो हैं वो क्या हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने 15 रुकनी स्क्वाड जो है सेलेक्ट किया, जिसके अंदर वसीम जूनियर भी हैं बॉलिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास नसीम शाह भी हैं और क्या कहते हैं इब्रार अहमद भी हैं। तो अब देखना है कि उस्मान तारिक भी हैं। पाकिस्तान टीम जो है कल प्लेइंग 11 जो अनाउंस करती है उसके अंदर क्या चेंजेस करती है। अच्छा, अब आते हैं जरा पड़ोसियों के ऊपर। पड़ोसियों के मुंह के ऊपर जी कालक मल दी गई है जी। हाँ, कल से पड़ोसी जो थे वो लगे हुए थे कि जी इधर तो ब्रॉडकास्टर कोई नहीं है, इन्होंने ब्रॉडकास्टर नहीं लभ रहा जी। हाँ, तो लोकल चैनल जो है वो चलाएंगे पाकिस्तान के। तो अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर ब्रॉडकास्टर जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर बात करें तो पीटीवी, तमाशा, टैपमैट, माइको के ऊपर जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज दिखाई जाएगी। उसके बाद अफ्रीका के अंदर जो है सुपर स्पोर्ट जो है वो दिखाएगा। उसके बाद यूके के अंदर जो है पाकिस्तान लाइव के ऊपर दिखाया जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है फॉक्स स्पोर्ट्स जो है जी आ गए हैं, और कहा जा रहा था कि जी फॉक्स स्पोर्ट नहीं दिखाया जाएगा। आपको बताते चलें कि क्रिक बस जो है वो भी दिखाएगा। बांग्लादेश के अंदर टी स्पोर्ट्स दिखाएगा, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर विलो जो है चैनल वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लग गई है तो लगने दें, कोई बात नहीं। आप मुंह छुपाएं, मुंह धोएं, क्योंकि मुंह पे कालक मल दी गई है। तो लिहाजा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट का गेम ऑन है, और देखना है कि किसमें कितना कदम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।